बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपनी इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लाज़िम उर्दू, इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए और आपके लिए इल्म हासिल करने में आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। इस वीडियो में आज हम लोग जिस्मानी ज़रबात से मुतल्लिक ताज़ीराती सजाओं के बारे में जानेंगे, यानी कि पनिशमेंट्स ऑफ इंजरीज। तो चलते हैं इनको जानने के लिए अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, मुझे एक दो रिक्वेस्ट मसूल हुई हैं जिनमें कहा गया है कि मैं क्रॉस FIR पर भी वीडियो बनाऊं। इंशाल्लाह मैं क्रॉस FIR जिसे काउंटर FIR कहा जाता है, इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्रॉस FIR क्यों कराई जाती है। तो नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूं कि आप लोगों को ये आम सी बात बता दूं कि हमारे यहाँ ज्यादातर रिवाज क्रॉस यानी कि काउंटर FIR का इस तरह है कि जब दो ग्रुपों में जब लड़ाई झगड़ा हो जाए तो एक दूसरे पर FIR दर्ज करवा देते हैं जिस्मानी ज़रबात के हवाले से। जब उनको इधर उधर से दोनों साइड से इंजरीज होती हैं, ज़रबें आती हैं, तो तब वो दोनों तरफ से FIR कटवाई जाती हैं। मजीद इसको अगली वीडियोस में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा क्रॉस FIR को। इस वीडियो में मैंने बनाने का मकसद मेरा ये कि आप लोगों को क्रॉस FIR और मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान को समझने में आसानी हो। नाज़रीन, इनका जिक्र मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान में किया गया है, ये जो ज़रबात हैं, ये जो इंजरीज हैं इनका। तो चलते हैं इनको जानने के लिए अगली स्लाइड पर। ताज़ीरात पाकिस्तान में दर्ज सजाओं में जो मजीद सजाएं शामिल की गई हैं उनमें जिस्मानी ज़रबात से मुतल्लिक एक मुकम्मल बाब है। नाज़रीन, ये जो सेक्शन 53 है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसमें ताज़ीरात का जिक्र है। तो मजीद जो सजाएं ऐड की गई हैं वो मैं इंजरीज के हवाले से आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, तो ताकि आप लोगों को क्रॉस FIR भी समझने में आसानी होगी और आपके इल्म में इनको सजाओं को इनको जानकर इजाफा होगा। ये जो हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और जो हमारे वकला भाई हैं जो जूनियर हैं उनके लिए बड़ी अहमियत की हामिल ये वीडियो है। नहीं, इसमें एक मुकम्मल बाब बनाया गया है पाकिस्तान पीनल कोड में जिसमें ज़रबात की नौइयत के लिहाज से सजाएं तजवीज़ की गई हैं। इन तजवीज़ करदा सजाओं में सजाए कैद के अलावा जुर्माना की सजाएं भी शामिल हैं जिनके लिए कानून में आश, ज़मान और दियत की इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। तो नाज़रीन, मैं शुरू करता हूं सबसे पहले दियत को। नाज़रीन, दियत से मुराद मुआवजा की वो रकम है जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 323 के तहत मुकर्रर की गई है, जो 30,630 ग्राम चांदी या इसकी मालियत के बराबर रकम है। नाज़रीन, हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर वाकया हुआ था रेमंड डेविस वाला, तो वहां पर भी दियत मुकर्रर हो गई थी। तो अब चलते हैं अश्क के मुताबिक। अश्क कौन सी सजा है? अश्क से मुराद मुआवजा की वो रकम है जो इस कानून के तहत मुकर्रर है, जो मुजरब, मजूब, जो इंजर्ड होता है या उसके कानूनी वारिस को अदा की जाती है। ये अश्क की वो रकम होती है। अश्क उस रकम को कहते हैं जो इंजर्ड पर्सन होता है या उसका जो कानूनी वारिस होता है उसको अदा की जाती है। अब आगे हम लोग दमान की तरफ। दमान से मुराद मुआवजा की वो रकम है जिसका तयन अदालत मुजाज करती है और ये उन जिस्मानी ज़रबात से मुतल्लिक है जो अश्क के ज़ुमरा में नहीं आती। अब हम लोग ज़रब की तरफ चलते हैं जो इंजरी है। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 332 के तहत अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को ऐसी अजियत या जिस्मानी नुकसान पहुंचाए जिससे उसका इस्तेदाद कार मुतासर हो, उसकी सलाहियत जो है वो मुतासर हो या उसमें कमी आ जाए या उस ज़रर रसानी से, उस इंजरी से, उस तकलीफ से जिस्म का कोई हिस्सा नकारा हो या जिस्म का कोई उज़्व जिस्म से अलहदा हो जाए, कोई पार्ट जो बॉडी पार्ट अलहदा हो जाए जिस्म से, बॉडी से, तो ऐसे जराइम ज़रर रसानी के ज़िम्रा में शुमार होते हैं जो मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। मसलन उनकी मिसाल ये है कि एक नंबर पर इतलाफ उज़्व, यानी कि उज़्व का, बॉडी पार्ट का किसी का अलग हो जाना। इतलाफ सलाहियत उज़्व, यानी कि किसी जो
उद्व है, फर्स्ट फेल बाजू है, वो इस तरह जख्मी हो गया है, उसको ऐसी जरब आई है कि वो अब मजबूर हो गया, बंदा उससे काम नहीं कर सकता या टांग है। नंबर 3 है शुजा। नंबर 4 है जुर और दीगर जरबात जो मंदिर झेल है, इनको हम लोग आगे तारीफ इनकी जो है आगे करते हैं। इतलाफ उद्व जर रसानी का ये ऐसा अमल है जिसके नतीजे में जिस्म का कोई उद्व जाया हो जाए या उसे जिस्म से लैदा करना पड़े तो ऐसी जरब को इतलाफ उद्व कहेंगे, जिसकी सजा जेर दफा 334 ताजीरात पाकिस्तान 10 साल तक कैद, कसास है, और अगर कसास मुमकिन ना हो तो इस जुर्म की सजा बतौर तज़ीर और अदायगी अर्श है। नंबर 2 है इतलाफ सलाहियत उद्व। इतलाफ सलाहियत उद्व से मुराद जर रसानी का ऐसा अमल है जिससे किसी उद्व बॉडी पार्ट के काम करने की सलाहियत या तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए या उसमें कमी आ जाए या उसकी हियत तब्दील हो जाए, तो कानून में इस जुर्म की सजा कसास, और अगर ऐसा मुमकिन ना हो सके तो अदायगी अर्श के अलावा 10 साल तक कैद है जो उसे बतौर ताज़ीर दी जाएगी। 3 पे शुजा। शुजा से मुराद सैर चेहरा पर ऐसी जर रसानी है जो ना तो इतलाफ उद्व है और ना इतलाफ सलाहियत उद्व के ज़िम्मा में आती हो। उसकी किस्में हैं, मुख्तलिफ किस्में हैं, जो फर्ज मसलन शुजा खफीफा, शुजा मोदा, शुजा हाशमा, शुजा मनकूला, 5वें नंबर पर शुजा उमा और 6ठे नंबर पर शुजा दामना। नाज़रीन, इनको मैं फिर किसी अगली वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। अभी मैं इसमें जो मेन सजाएं हैं वो डिस्कस करूंगा। इन जुर्म की सजाएं बतौर ताज़ीर जो है 2 साल कैद से लेकर 14 साल तक हो सकती हैं। इसके अलावा जुर्माना भी बतौर अर्श हो सकता है। 4थे नंबर पर जुर्म। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 337B के तहत अगर कोई शख्स मांस वाले सर और चेहरे के जिस्म के किसी दीगर हिस्से को जरर पहुंचाए जिससे जख्म का निशान मुस्तकिल या आर्जी तौर पर नजर आए, तो ऐसे अमल को जुर्म कहते हैं, जिसकी 2 अक़साम है, मसलन जुर्म जायफा और जुर्म गैर जायफा। नंबर 1 है जुर्म जायफा। जुर्म जायफा से मुराद ऐसा जख्म है जो जिस्म के अंदरून तक सरायत कर जाए, जिसकी सजा जेर दफा 337 है और 10 साल कैद और 1/3 दियत के बराबर है। नंबर 2 है जुर्म गैर जायफा। जुर्म गैर जायफा की मुख्तलिफ अक़साम है, मसलन जिल्द का फट जाना, ऐसा जख्म जिससे खून फूट निकले, जिससे हड्डी नजर आ जाए, तो ऐसे जुराइम की सजाएं जुर्म की नोयत के लिहाज से 1 साल कैद से लेकर 7 साल कैद तक हो सकती हैं। इसके अलावा अदालत मुनासिब रकम ज़मान बतौर हर्जाना अदा कर सकती है। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक तो जरूर बनती है, अगर ना पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को, और 2 दफा लाइक कर दें, 3 दफा लाइक कर दें। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। जिंदा रहे तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मिलेंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका भी हामी और नासिर हो, हमारे पाकिस्तान का भी और मेरा भी। आमीन। अल्लाह हाफिज।